नमस्कार, मेरे रसोई चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बनाएंगे ग्रीन बैगन भरता। इस बैगन का भरता तो कोई बनाता नहीं है, लेकिन आज हम बनाएंगे मेरे तरीके से। तो चलिए देखते हैं हमें उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। ग्रीन बैगन भरता बनाने के लिए हमें चाहिए एक हरा बैगन लंबा वाला, 2 टमाटर, 1 बड़ा चम्मच प्याज बारीक कटा हुआ, 2 बड़ा चम्मच हरी धनिया बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च, 1 तेज़पत्ता, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ। और मसाले में हमें चाहिए 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच काला नमक या स्वाद के अनुसार, आधा छोटा चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच जीरा, 1/8 छोटा चम्मच हींग, 2 चुटकी काली मिर्च और 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल भरता बनाने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। एक पैन में तेल डालकर गरम कर लेते हैं। जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक हम बैगन को 2 टुकड़े में काट लेते हैं। अब बैगन के बीच में एक चीरा लगाएंगे और इसके अंदर नमक, हींग और जो लहसुन की कलियां हैं उसमें से 3 से 4 इसके अंदर डाल देंगे और इस तरीके से दबा देंगे। और इसी तरीके से दूसरे वाले में भी नमक, हींग और लहसुन की कलियां डाल करके इस तरीके से हम दबा देंगे। और अब टमाटर में हम हल्का हल्का कट करेंगे छिलके के ऊपर से ही, ताकि हम जब बॉयल करें तो इसका छिलका आसानी से निकल जाए और इसके अंदर तेल भी ना जाए। अब तेल गरम हो गया है। अब इसके अंदर हम बैगन डाल देते हैं। डरिए मत, इसके अंदर तेल बिल्कुल नहीं जाएगा, केवल इसका छिलका ही ब्राउन होगा और इसका छिलका निकालते समय आसानी से निकल जाएगा। अब इसमें टमाटर डाल देते हैं और इसे ऐसे पकने देते हैं। तब तक पकाना है जब तक कि बैगन का छिलका ब्राउन ना हो जाए। अब इसे पलट लेते हैं, इसे पलट पलट कर पका लेते हैं। अब टमाटर पक गया है, इसे एक बाउल में निकाल देते हैं। टमाटर बहुत जल्दी पक जाता है। बैगन भी ऑलमोस्ट पक चुका है, थोड़ा और पका लेते हैं। अब बैगन पक गया है, इसे भी एक प्लेट में निकाल देते हैं और गैस बंद कर देते हैं। देखिए कितना सुंदर बैगन पक गया है। अब इसे हम ठंडा होने देते हैं और ठंडा करने के बाद इसका हम छिलका हटाएंगे। अभी तेल गरम है तो इसमें हम मिर्च डाल करके थोड़ा भून लेते हैं। अब बैगन टमाटर ठंडा हो गया है तो इसका छिलका हम निकाल लेते हैं। लहसुन और मिर्च को एक बाउल में रख देते हैं। ये देखिए कितना आसानी से टमाटर का छिलका निकल रहा है। और टमाटर के अंदर जो बीच के में जो ग्रीन वाला पार्ट होता है इसे निकाल देते हैं। कभी भी आप टमाटर यूज कर रहे हैं तो इसे पहले क्या करें, इसके अंदर का जो ग्रीन वाला पार्ट होता है उसको निकाल दें। जैसे कि चटनी या चोखा मसाला में आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं टमाटर को, तो इसके अंदर का ग्रीन वाला पार्ट निकाल दें, बहुत ज़रूरी होता है। ग्रीन वाला पार्ट जब हम खाते हैं तो हमारे पेट में जाके वो नुकसान करता है, तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि उसका ग्रीन वाला पार्ट निकाल दें। अब बैगन भी छिला गया है, इसका छिलका मैं निकाल दी हूँ। इसी तरीके से इसका वाला भी छिलका हम निकाल देते हैं। देखिए कितना आसानी से इसका छिलका निकल रहा है और इसके अंदर तेल बिल्कुल नहीं गया है, केवल छिलके के ऊपर ही है और अच्छी तरह से पक भी गया है। अब इसे हम मैश कर लेते हैं। मिर्च और लहसुन को काटने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम बैगन के साथ ही भून लिए हैं, तो हाथ से इसको हम मैश कर देंगे अच्छी तरह से। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अब मिक्स हो गया है, चलते हैं हम गैस की तरफ एक तड़का तैयार करने के लिए। अब गैस पर एक छोटा सा पैन रखते हैं और गरम कर लेते हैं। पैन गरम हो गया है तो अब इसके अंदर हम सरसों का तेल डाल देते हैं। सरसों के तेल में ही भरता बहुत ही अच्छा लगता है। अगर सरसों का तेल नहीं है तो कोई भी कुकिंग ऑयल से आप भरता बना सकते हैं। जब तेल गरम हो जाए तो इसके अंदर हम खड़े मसाले डालेंगे। तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम तेज़पत्ता डालकर थोड़ा भून लेते हैं। तेज़पत्ता भून गया है, अब इसमें हम जीरा डाल देते हैं और सौंफ डाल देते हैं और गैस को हम मीडियम रखेंगे। और जब थोड़ा ये चटक जाए तब इसके अंदर हम प्याज डालेंगे। अब हम इसके अंदर प्याज डाल देते हैं और प्याज को थोड़ा ब्राउन होने तक भून लेते हैं। अगर आप कच्चा प्याज खाना पसंद करते हैं तो जिस समय बैगन टमाटर को हम मैश किए हैं
उसी समय आप प्याज को छोटा छोटा काट करके मिक्स कर सकते हैं। अब इसमें हम 2 चुटकी हींग डाल देते हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो इसी समय आप 1 छोटा चम्मच मिर्च पाउडर डालकर मिक्स कर दें। प्याज भून गया है, अब इसमें भरता डालकर मिक्स कर लेते हैं। और इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं और थोड़ा काली मिर्च डाल देते हैं और चाट मसाला डालकर सभी मसालों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। और अब हरी धनिया डाल देते हैं और मिक्स कर लेते हैं। भरता तैयार हो गया है। अब गैस बंद कर देते हैं और ले चलते हैं। अब इसे हम एक बाउल में सर्व करते हैं। आप इस भरता को रोटी, पराठा या दाल चावल के साथ साइड डिश में सर्व कर सकते हैं। आप इसके ऊपर से थोड़ा हरी धनिया से गार्निश कर देते हैं। लीजिए, ग्रीन बैगन का भरता तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको मेरी ग्रीन बैगन भरता की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी अपने घर पे बनाएं और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।